राधे राधे जी। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ कात्यायनी। पितृपक्ष में भगवत गीता का पाठ अत्यंत फलदायी माना जाता है। आज के इस वीडियो में हम प्रस्तुत कर रहे हैं भगवत गीता का चतुर्थ अध्याय। भगवत गीता का चतुर्थ अध्याय, जिसका नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग है, यह बताया गया है कि ज्ञान प्राप्त करके कर्म करते हुए भी कर्म संन्यास का फल किस उपाय से प्राप्त किया जा सकता है। आइए श्रवण करें भगवत गीता का चतुर्थ अध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास योग। कर्म अकर्म और विकर्म का निरूपण। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अविनाशी योग विद्या का उपदेश सृष्टि के आरंभ में विवस्वान अर्थात सूर्यदेव को दिया था। विवस्वान ने यह उपदेश अपने पुत्र मनुष्यों के जन्मदाता मनु को दिया और मनु ने यह उपदेश अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को दिया। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त इस विज्ञान सहित ज्ञान को राज ऋषियों ने विधि पूर्वक समझा, किंतु समय के प्रभाव से वह परम श्रेष्ठ विज्ञान सहित ज्ञान इस संसार से प्रायः छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो गया। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग, आत्मा का परमात्मा से मिलन का विज्ञान तुझसे कहा जा रहा है, क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय मित्र भी है, अतः तू ही इस उत्तम रहस्य को समझ सकता है। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव का जन्म तो सृष्टि के प्रारंभ हुआ है और आपका जन्म तो अब हुआ है, तो फिर मैं कैसे समझूं कि सृष्टि के आरंभ में आपने ही इस योग का उपदेश दिया था। श्री भगवान ने कहा, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं। मुझे तो वह सब ही जन्म याद है, लेकिन तुझे कुछ भी याद नहीं है। यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी समस्त जीवात्माओं का परमेश्वर स्वामी होते हुए भी अपनी अपरा प्रकृति अर्थात महामाया को अधीन करके अपनी परा प्रकृति अर्थात योग माया से प्रकट होता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब भी और जहाँ भी धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं अपने स्वरूप को प्रकट करता हूँ। भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का संपूर्ण विनाश करने के लिए तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार जो कोई वास्तविक स्वरूप से मुझे जानता है, वह शरीर को त्याग कर इस संसार में फिर से जन्म को प्राप्त नहीं होता है, बल्कि मुझे अर्थात मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। आसक्ति, भय तथा क्रोध से सर्वथा मुक्त होकर अन्य भाव अर्थात शुद्ध भक्ति भाव से मेरी शरणागत होकर बहुत से मनुष्य मेरे इस ज्ञान से पवित्र होकर तप द्वारा मुझे अपने भाव से मेरे भाव को प्राप्त कर चुके हैं। हे पृथा पुत्र, जो मनुष्य जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करता है, मैं भी उसी भाव के अनुरूप उनको फल देता हूँ। प्रत्येक मनुष्य सभी प्रकार से मेरे ही पथ का अनुगमन करते हैं। इस संसार में मनुष्य फल की इच्छा से यज्ञ करते हैं और फल की प्राप्ति के लिए वह देवताओं की पूजा करते हैं। यह सकाम कर्म है। उन मनुष्यों को उन कर्मों का फल इसी संसार में निश्चित रूप से शीघ्र प्राप्त हो जाता है। प्रकृति के 3 गुणों अर्थात सत, रज, तम के आधार पर कर्म को 4 विभागों में अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में मेरे द्वारा रचा गया
इस प्रकार मानव समाज की कभी ना बदलने वाली व्यवस्था का कर्ता होने पर भी तू मुझे अकर्ता ही समझ। कर्म के फल में मेरी आसक्ति ना होने के कारण कर्म मेरे लिए बंधन उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार से जो मुझे जान लेता है उस मनुष्य के कर्म भी उसके लिए कभी बंधन उत्पन्न नहीं करते हैं। पूर्व समय में भी सभी प्रकार के कर्म बंधन से मुक्त होने की इच्छा वाले मनुष्यों ने मेरी इस दिव्य प्रकृति को समझकर कर्तव्य कर्म करके मोक्ष की प्राप्ति की। इसीलिए तू भी उन्हीं का अनुसरण करके अपने कर्तव्य का पालन कर। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बड़े से बड़े बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त रहते हैं। इसलिए उन कर्म को मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूँगा, जिसे जानकर तू संसार के कर्म बंधन से मुक्त हो सकेगा। कर्म को भी समझना चाहिए तथा अकर्म को भी समझना चाहिए और विकर्म को भी समझना चाहिए, क्योंकि कर्म की सूक्ष्मता को समझना अत्यंत कठिन है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म अर्थात शरीर को कर्ता ना समझकर आत्मा को कर्ता समझकर देखता है, और जो मनुष्य अकर्म में कर्म अर्थात आत्मा को कर्ता ना समझकर प्रकृति को कर्ता समझकर देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह मनुष्य समस्त कर्मों को करते हुए भी सांसारिक कर्म फलों से मुक्त रहता है। जिस मनुष्य के निश्चय किए हुए सभी कार्य बिना फल की इच्छा के पूरी लगन से संपन्न होते हैं तथा जिसके सभी कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म हो गए हैं, बुद्धिमान लोग उस महापुरुष को पूर्ण ज्ञानी कहते हैं। जो मनुष्य अपने सभी कर्म फलों की आसक्ति का त्याग करके सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर कार्यों में पूर्ण व्यस्त होते हुए भी वह मनुष्य निश्चित रूप से कुछ भी नहीं करता है। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जिस मनुष्य ने सभी प्रकार के कर्म फलों की आसक्ति और सभी प्रकार की संपत्ति के स्वामित्व का त्याग कर दिया है, ऐसा शुद्ध मन तथा स्थिर बुद्धि वाला केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता हुआ कभी पाप रूपी फलों को प्राप्त नहीं होता है। जो मनुष्य स्वतः प्राप्त होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो सभी द्वंद्वों से मुक्त और किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, जो सफलता और असफलता में स्थिर रहता है, यद्यपि सभी प्रकार के कर्म करता हुआ कभी बंधता नहीं है, प्रकृति के गुणों से मुक्त हुआ तथा ब्रह्म ज्ञान में पूर्ण रूप से स्थित और अच्छी प्रकार से कर्म का आचरण करने वाले मनुष्य के सभी कर्म ज्ञान रूप ब्रह्म में पूर्ण रूप से विलीन हो जाते हैं। ब्रह्म ज्ञान में स्थित उस मुक्त पुरुष का समर्पण ब्रह्म होता है। हवन की सामग्री भी ब्रह्म होती है, अग्नि भी ब्रह्म होती है तथा ब्रह्म रूपी अग्नि में ब्रह्म रूपी कर्ता द्वारा जो हवन किया जाता है वह ब्रह्म ही होता है। जिसके कर्म ब्रह्म का स्पर्श करके ब्रह्म में विलीन हो चुके हैं, ऐसे महापुरुष को प्राप्त होने योग्य फल भी ब्रह्म ही होता है। कुछ मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और इस प्रकार कुछ मनुष्य परमात्मा रूपी अग्नि में ध्यान रूपी यज्ञ द्वारा यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। कुछ मनुष्य सभी ज्ञान इंद्रियों के विषयों को संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं और कुछ मनुष्य इंद्रियों के विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन करते हैं। कुछ मनुष्य सभी इंद्रियों को वश में करके प्राणवायु के कार्यों को मन के संयम द्वारा आत्मा को जानने की इच्छा से आत्मयोग रूपी अग्नि में हवन करते हैं। कुछ मनुष्य धन संपत्ति के दान द्वारा
कुछ मनुष्य तपस्या द्वारा और कुछ मनुष्य अष्टांग योग के अभ्यास द्वारा यज्ञ करते हैं। कुछ अन्य मनुष्य वेद शास्त्रों का अध्ययन करके ज्ञान में निपुण होकर और कुछ मनुष्य कठिन व्रत धारण करके यज्ञ करते हैं। बहुत से मनुष्य अपान वायु में प्राण वायु का, उसी प्रकार प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं तथा अन्य मनुष्य प्राण वायु और अपान वायु की गति को रोककर समाधि में प्रवृत्त होते हैं। कुछ मनुष्य भोजन को कम करके प्राण वायु को प्राण वायु में ही हवन किया करते हैं। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञों के फल रूपी अमृत को चख कर यह सभी योगी सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ को ना करने वाले मनुष्य तो इस जीवन में भी सुखपूर्वक नहीं रह सकते हैं, तो फिर अगले जीवन में कैसे सुख को प्राप्त हो सकते हैं। इसी प्रकार और भी अनेकों प्रकार के यज्ञ वेदों की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। इस तरह उन सब को कर्म से उत्पन्न होने वाले जानकर तू कर्म बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। हे परंतप अर्जुन, धन संपदा के द्वारा किए जाने वाले यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा सभी प्रकार के कर्म ब्रह्म ज्ञान में पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। यज्ञों के उस ज्ञान को तो गुरु के पास जाकर समझने का प्रयत्न कर, उनके प्रति पूर्ण रूप से शरणागत होकर सेवा करके विनीत भाव से जिज्ञासा करने पर वह तत्वदर्शी ब्रह्मज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्वज्ञान का उपदेश करेंगे। हे पांडुपुत्र, उस तत्वज्ञान को जानकर फिर तू कभी इस प्रकार के मोह को प्राप्त नहीं होगा तथा इस जानकारी के द्वारा आचरण करके तू सभी प्राणियों में अपनी ही आत्मा का प्रसाद देखकर मुझ परमात्मा में प्रवेश पा सकेगा। यदि तू सभी पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू मेरे ज्ञान रूपी नौका द्वारा निश्चित रूप से सभी प्रकार के पापों से छूटकर संसार रूपी दुख के सागर को पार कर जाएगा। हे अर्जुन, जिस प्रकार अग्नि ईंधन को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार यह ज्ञान रूपी अग्नि सभी सांसारिक कर्म फलों को जलाकर भस्म कर देती है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। इस ज्ञान को तू स्वयं अपने हृदय में योग की पूर्णता के समय अपनी ही आत्मा में अनुभव करेगा। जो मनुष्य पूर्ण श्रद्धावान है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वही मनुष्य दिव्य ज्ञान को प्राप्त होकर वह तत्क्षण भगवत प्राप्ति रूपी परम शांति को प्राप्त हो जाता है। जिस मनुष्य को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, शास्त्रों पर श्रद्धा नहीं है और शास्त्रों को शंका की दृष्टि से देखता है, वह मनुष्य निश्चित रूप से भ्रष्ट हो जाता है। इस प्रकार भ्रष्ट हुआ संशयग्रस्त मनुष्य ना तो इस जीवन में और ना ही अगले जीवन में सुख को प्राप्त होता है। हे धनंजय, जिस मनुष्य ने अपने समस्त कर्म के फलों का त्याग कर दिया है और जिसके दिव्य ज्ञान द्वारा समस्त संशय मिट गए हैं, ऐसे आत्मपरायण मनुष्य को कर्म कभी नहीं बांधते हैं। अतः हे भरतवंशी अर्जुन, तू अपने हृदय में स्थित इस अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय को ज्ञान रूपी शस्त्र से काट और योग में स्थित होकर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में दिव्य ज्ञान योग नाम का चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि ही ओम तत्सत। भक्तों, यह थी भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय का हिंदी अनुवाद। आइए अब भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय की महात्म्य कथा सुने। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय, अब मैं चौथे अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, सुनो।
गंगा के तट पर वाराणसी नाम के एक पुरी है। वहाँ विश्वनाथ जी के मंदिर में भरत नाम के एक योगनिष्ठ महात्मा रहते थे, जो प्रतिदिन आत्मचिंतन में तप्तर हो आदरपूर्वक गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ किया करते थे। उसके अभ्यास से उनका मन निर्मल हो गया था। वे सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों से कभी व्यतीत नहीं होते थे। एक समय की बात है, वे तपोधन नगर की सीमा में स्थित देवताओं का दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण करते हुए नगर से बाहर निकल गए। वहाँ बेर के 2 वृक्ष थे। उन्हीं की जड़ में वे विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना मस्तक रखा था और दूसरे वृक्ष के मूल में उनका पैर टिका हुआ था। थोड़ी देर बाद जब वे तपस्वी चले गए, तब बेर के वे दोनों वृक्ष 5-6 दिनों के भीतर ही सूख गए। उनमें पत्ते और डालियां भी नहीं रह गई। तत्पश्चात वे दोनों वृक्ष कहीं ब्राह्मण के पवित्र गृह में 2 कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुई। वे दोनों कन्याएं जब बढ़कर 7 वर्ष की हो गई, तब एक दिन उन्होंने दूर देशों से घूमकर आते हुए भरत मुनि को देखा। उन्होंने देखते ही वे दोनों उनके चरणों में पड़ गई और मीठी वाणी में बोली, मुनि, आपकी ही कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ है। हमने बैर की योनि त्याग कर मानव शरीर प्राप्त किया है। उनके इस प्रकार कहने पर मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, पुत्रियों, मैंने कब और किस साधन से तुम्हें मुक्त किया था? साथ ही यह भी बताओ कि तुम्हारे बैर होने के क्या कारण था, क्योंकि इस विषय में मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। तब वे कन्याएं पहले उन्हें अपने बैर हो जाने का कारण बतलाती हुई बोली, मुनि, गोदावरी नदी के तट पर छिन्नपाप नाम का एक उत्तम तीर्थ है, जो मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाली है। वह पावनता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। उस तीर्थ में सत्यतपा नामक एक तपस्वी बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। वे ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित अग्नियों के बीच में बैठते थे। बारिश के समय में जल की धाराओं से उनके सिर के बाल सदा भीगे ही रहते थे तथा जाड़े के समय में जल में निवास करने के कारण उनके शरीर में हमेशा रोंगटे खड़े रहते थे। वे बाहर भीतर से सदा शुद्ध रहते थे। समय पर तपस्या करते तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए परम शांति प्राप्त करके आत्मा में ही रमन करते थे। वे अपनी विद्वता के द्वारा जैसा व्याख्यान करते थे, उसे सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी भी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते थे और प्रश्न करते थे। ब्रह्मा जी के साथ उनका संकोच नहीं रह गया था, अतः उनके आने पर भी वे सदा तपस्या में मग्न रहते थे। परमात्मा के ध्यान में निरंतर संलग्न रहने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ती रहती थी। सत्यतपा को जीवन मुक्त के समान मानकर इंद्र को अपने समृद्धिशाली पद के संबंध में कुछ भय हुआ। तब उन्होंने उनकी तपस्या में सैकड़ों विघ्न डालने आरंभ किए। अप्सराओं के समुदाय से हम दोनों को बुलाकर इंद्र ने इस प्रकार आदेश दिया, तुम दोनों उस तपस्वी की तपस्या में विघ्न डालो, जो मुझे इंद्र पद से हटाकर स्वयं स्वर्ग का राज्य भोगना चाहता है। इंद्र का यह आदेश पाकर हम दोनों उनके सामने से चलकर गोदावरी के तीर पर, जहाँ वे मुनि तपस्या करते थे, आई। वहाँ मंद और गंभीर स्वर से बजते हुए मृदंग तथा मधुर वेणुनाद के साथ हम दोनों ने अन्य अप्सराओं सहित मधुर स्वर में गाना आरंभ किया। इतना ही नहीं, उन योगी महात्मा को वश में करने के लिए हम लोग स्वर, ताल और लय के साथ नृत्य भी करने लगी। बीच बीच में जरा सा अंचल खिसकने पर उन्हें हमारी छाती भी दिख जाती थी। हम दोनों की उन्मत्त गति काम भाव का जगाने वाली थी, किंतु उसने उन निर्विकार चित्त वाले महात्मा के मन में क्रोध का संचार कर दिया। तब उन्होंने हाथ से जल छोड़कर हमें क्रोधपूर्वक शाप दिया, अरे तुम दोनों गंगा जी के तट पर बैर के वृक्ष हो जाओ। यह सुनकर हम लोगों ने बड़ी विनय के साथ कहा, महात्मन, हम दोनों पराधीन थी, अतः हमारे द्वारा जो दुष्कर्म बन गया है उसे आप क्षमा करें। यह कहकर हमने मुनि को प्रसन्न कर लिया। तब उन पवित्र चित्त वाले मुनि ने हमारे शाप उद्धार की अवधि निश्चित करते हुए कहा, भरत मुनि के आने तक ही
तुम पर यह शाप लागू होगा। उसके बाद तुम लोगों का मृत्युलोक में जन्म होगा और पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी। मुनि, जिस समय हम दोनों बेर वृक्ष के रूप में खड़ी थी, उस समय आपने हमारे समीप आकर गीता के 4थे अध्याय का जप करते हुए हमारा उद्धार किया था। अतः हम आपको प्रणाम करती हैं। आपने केवल शाप से ही नहीं, इस भयानक संसार से भी गीता के 4th अध्याय के पाठ द्वारा हमें मुक्त कर दिया। श्री भगवान कहते हैं, उन दोनों के इस प्रकार कहने पर मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए और उनसे पूजित हो विदा लेकर जैसे आए थे वैसे ही चले गए, तथा वे कन्याएं भी बड़े आदर के साथ प्रतिदिन गीता के 4th अध्याय का पाठ करने लगी, जिससे उनका उद्धार हो गया। हरि ही ओम तत्सत।